गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग घर में सब होंगे, सुरक्षित होंगे। आपसे मेरा नम्र निवेदन है, बिना काम के आप घर से बाहर ना निकलें। आप अपने परिवार के एक अनमोल रत्न के समान हैं। इसलिए जो भी सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं उसको आप पूरा करते रहें, घर में रहें, मास्क का प्रयोग करें। तो आज हम लोग अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक 9th क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 के काव्य खंड से पद संख्या 2 जो मंजन के द्वारा रचित है, पिछले वीडियो के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आपको मंजन का जीवन परिचय को बताया गया था। आज मंजन के द्वारा रचित दोनों पद को हम आदर्श वाचन के माध्यम से जानेंगे। उसके बाद उसके सरल अर्थ को जानेंगे। उससे पहले उनकी काव्य विशेषताएं के कुछ झलकियां तथा पाठ के परिचय को हम लोग जानेंगे। तो काव्य परिचय के रूप में बताया गया है कि मंजन एक सूफ़ी कवि थे। इन्होंने सूफियों को प्रेम पद्धति को ही अपनाया है, यानी सूफियों के द्वारा जो उनकी प्रेम पद्धति है उसी को उन्होंने अपनाया है। यह कहते हैं आत्मा परमात्मा, यानी सूफियों का मानना है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन में ही शैतान हमेशा बाधक होते हैं। पाठ परिचय में अगर हम चलें तो प्रस्तुत पाठ 2 कड़क बक है। इन दोनों कड़क बकों में प्रेम के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। कवि का मानना है कि यह संसार प्रेम रूपी ज्योति से ही प्रकाशमान है। प्रेम ईश्वर का दूसरा रूप है जिसे सभी संत कवियों ने से सहर्ष खुशी से स्वीकार किया है। तो आइए हम लोग चलते हैं पाठ की कविता के पहले पद की ओर, जो आदर्श वाचन के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेम अमौलिक नग संसारा, जेहि जिय प्रेम सो धनी अवतारा। प्रेम लागी संसार उपावा, प्रेम गहा विधि प्रगट आवा। प्रेम में ज्योति सम शिष्ट अंजोरा, दोसर न पाओ प्रेम कर जोरा। बिरला कोई जाके सिर भागू, सो पावे यह प्रेम सुहागू। शब्द ऊँच चारहूँ जुग बाजा, प्रेम पंथ सिंह देई सो राजा। प्रेम हाट चहु दिसी है, पसरी गए बनिजे जे लोई। लाहा और फल गाहक जनी, डह कावे कोई। तो अर्थ के रूप में कवि जो इनके हैं मंजन, प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि प्रेम संसार में बहुमूल्य पत्थर के समान है, यानी नग के समान है। नग जो हम लोग बोलते हैं, बहुत लोग उसको अंगूठी में लगाकर पहनते हैं। बोला जाता है यह नग रत्नकार है, बहुत सारे दुख बीमारियों से, कष्टों से हमें बचाता है। इसलिए बोला गया प्रेम संसार में बहुमूल्य पत्थर के समान है। जिसके हृदय में प्रेम का संचार होता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्रेम के कारण ही ईश्वर इस संसार में प्रकट होता है। प्रेम ज्योति के समान है, इससे क्या हुआ, हमेशा प्रकाशित होता है। प्रेम ज्योति के समान है जो इस संसार को प्रकाशित करते रहता है। किसी अन्य भाव से नहीं बल्कि प्रेम के सहारे ही यह संभव है। यह दूसरा रूप से संभव नहीं है। यह एक प्रेम ही ऐसा माध्यम है जिससे यह संभव दिखाई पड़ता है। कवि का कहना है कि भगवान व्यक्ति को प्रेम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है क्योंकि प्रेम की महत्ता हर युग में रही है। जिसने अपने आप को इस प्रेम रूपी अरूप को अपने से अर्पित कर दिया है, अर्थात जिसने प्रेम को ही अपना सर्वस्व सब कुछ मान लिया है, वह पूज्य और महान हो गया है। वह दूसरों के लिए एक पूज्य यानी पूजन का साधन हो गया और दूसरों की नज़र में वह
महान हो गया है। अथवा कवि फिर कहता है कि प्रेम का बाजार चारों ओर फैला हुआ है। जो यहाँ बोला गया है, प्रेम हाट चहु दिसी है पसरी, गए बनीजो जे लोई, लाहा और फल गाहक जनी डह कावे कोई। अर्थात प्रेम का बाजार चारों ओर फैला हुआ है और जो सफल व्यापारी के समान इसे प्राप्त करना चाहता है उसे प्रेम स्वरूप की प्राप्ति अवश्य होती है। इसमें कवि को भ्रमित या किसी को भ्रमित होने या करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो कबीर ने कहा है कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। अर्थात यह कहा जा सकता है कि यह संसार प्रेम रूपी ज्योति के समान प्रकाशमान है। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के प्रेम में पड़ना, किसी भी प्रकार के भ्रम में पड़ना नहीं चाहिए। दूसरा पद है, अमर न हो तो कोई जग हारे, मरी जो मरे तेहि मीचू न मारे। प्रेम की अगी सही जय आँचा, सो जगी जन्मी काल सेउ बाँचा। प्रेम सरनी जेऊ आपी उबारा, सौ नर मरे काहू का मारा। एक बार जो मरी जीव पावे, काल बहुरी तेह नियर न आवे। मृत्यु का फल अमृत हो गया, नीचे अमर ताहि के कया। जो जीव जानही काल भव प्रेम शरण करी नेम, फिरे दहु जग काल भव शरण काल जग प्रेम। तो दूसरे पद के माध्यम से कवि मंजन कहना चाहते हैं कि इस संसार में कोई अमर नहीं होता है, किंतु जो स्वयं को प्रेम के पीछे मार देता है उसे विष या मृत्यु भी नहीं मार सकता है। क्योंकि प्रेम की आग में जो अपने को तपा देता है वह इस संसार में जन्म लेकर मृत्यु से भी बच जाता है। कवि का विश्वास है कि जो मनुष्य प्रेम रूपी सीढ़ी पर स्वयं को आरूढ़ कर देता है, यानी चढ़ने के मजबूर कर देता है, उसे कोई मार नहीं सकता है। अर्थात किसी के मारने से वह मरता नहीं है। जो मनुष्य एक बार प्रेम के पीछे अपने को बलिदान दे देता है, फिर मृत्यु उसके पास कभी नहीं आती है। वह अपने बलिदान के कारण ही सबकी नज़रों में अमर हो जाता है और उसका नाम सदा के लिए अमरता प्राप्त कर लेता है। इसलिए बोला जाता है प्रेम अमर होता है। अतः जो मनुष्य प्रेम रूपी मार्ग पर नियम पूर्वक चलता है, सांसारिक बाधाएं उसकी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है तथा वह दोनों ही स्थिति में अर्थात जीवन काल में एवं मृत्यु के बाद ही वह अमर रहता है। इसलिए कहा गया है कि प्रेम प्रभु तक पहुँचने का एक सुगम मार्ग है, यानी प्रेम के माध्यम से ही हम पहुँच सकते हैं ईश्वर के पास। जो इस प्रेम रस का पान कर लेता है उसकी सारी सांसारिक इच्छाएं स्वतः नष्ट हो जाती है और उसे सब कुछ प्रेम में प्रतीत होने लगता है। इसी कारण प्रेम को ईश्वर का दूसरा रूप माना गया है। तो इस तरह से हम वीडियो के माध्यम से दोनों पद का अर्थ को जाना और नोट्स के माध्यम से आपको पहले ही भेज दिया जा चुका है। आप उसे ध्यानपूर्वक लिखेंगे और इस वीडियो को सुनेंगे। बहुत सारे छात्राओं का प्रश्न है, क्या वीडियो को ध्यान से सुनना ज़रूरी है, प्रश्न अभ्यास बनाना ज़रूरी है? तो छात्राओं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आप वीडियो को ज़रूर सुनें, क्योंकि समझने में आपको सहूलियत होगी और नोट्स बनाएं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभदायक होगा। अभी तक जो भी छात्राएं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि जैसे जैसे अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है तो एक यही माध्यम है आपसे जुड़ने का। आपके पास नोट्स, पढ़ाई का मटेरियल पहुंचाने का,
इसलिए आपसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है, आप इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपसे हम जुड़कर रूबरू होकर आपके पास वीडियो के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से सारे मटेरियल को पहुंचा सकें। अगले वीडियो में या नोट्स के माध्यम से इस पाठ का प्रश्न अभ्यास बताया जाएगा। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।